बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, जहां रहें खुश रहें आबाद रहें। चलते हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ, जो कि है बिहारी बोटी। चिकन बिहारी बोटी हम बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 किलो के करीब बोनलेस चिकन लिया था और ये देखें इस तरह से पतले पतले फिले की फॉर्म में बोटी छोटी जो है वो हमने काट ली है। 1 किलो के करीब चिकन था। मैरिनेशन करते हैं। ये प्याज था, फ्राई किया हुआ प्याज था, जिसको प्याज लेकर मैंने ऑयल में थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था और उसको खुश कर लिया और उसके बाद उसको पीस लिया। आधा कप के करीब मैं इसके अंदर फ्राइड अनियन जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। बाकी के जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, ये 1 टेबल स्पून के करीब खसखास है। खसखास का मैंने पाउडर पीस लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब जायफल जवित्री थी, उसको भी मैंने पीस लिया और ये 1 टीस्पून के करीब जायफल जवित्री का पाउडर इसके अंदर चला जाएगा। 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर जाएगा। हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून के करीब भी हम इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ये सारे मसाले हम बिहारी बोटी में ऐड कर देंगे। उसके अलावा 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून के करीब ही मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। थोड़ी सी स्पाइसी ये मैरिनेशन होगी। अगर आप नमक मिर्च बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहते तो आप इसको कम कर दें। उसके अलावा इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून के करीब येलो फूड कलर ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा। 1 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे और ये 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर दही चला जाएगा। इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब हम सरसों का तेल ऐड कर देंगे। सरसों का तेल ऐड करने के बाद आप इसको दोबारा अच्छा सा मिक्स करें और 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करें बेस्ट रिजल्ट के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर भी आप कोशिश करें कि मिनिमम 1 घंटा तो इसको लाजमी मैरिनेट करें। लेकिन जितना आप उसको ज़्यादा देर मैरिनेशन टाइम देंगे उतनी ही बिहारी बोटी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। जी, तो 4 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने स्क्यूअर्स ले लिए हैं और इस तरह से हम बोटी को स्क्यूअर्स के ऊपर लगाते जाएंगे। 3-3 पीस मैंने लगाए थे और आप चाहें तो आप इसको सीखों के ऊपर भी लगा सकते हैं। स्क्यूअर्स पर लगाने से पहले तकरीबन 10 मिनट तक के लिए आप इनको पानी में भिगो दें। इससे क्या होगा कि इनकी जो लकड़ी होगी वो जलेगी नहीं। इस तरह से मैं सारी बिहारी बोटी जो है वो स्क्यूअर्स पर लगा दूँगी। जी, तो ये देखें सारी बिहारी बोटी जो है वो कुक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तवा हमने ले लेना है और इस तरह से स्क्यूअर्स को उठाकर हम तवे के ऊपर रख देंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको एक साइड से तकरीबन 6 से 8 मिनट तक कुक करना है और फिर इसकी साइड को चेंज कर दें और दूसरी तरफ से भी आप इसको 6 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करें और इसको कुक करते हुए साथ आप बीच में इनके ऊपर हल्का हल्का ऑयल जो है वो ब्रश करते जाएं, ताकि जब ये कुक हो जाएं तो उसके बाद ये ड्राई ना हो, जूसी ही रहें। बहुत ज़्यादा ओवर कुक अगर हम इसको कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। मैरिनेट किया हुआ होता है तो 6 से 8 मिनट के अंदर दोनों तरफ से इसको कुक करने से बहुत अच्छी सी ये गल जाती हैं। जी, तो दोनों तरफ से बिहारी बोटी बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हो गई है। अब हम इसको स्मोक दे देंगे। यहाँ पर हम रखेंगे गर्म किया हुआ कोयला, ड्रिजल करेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए हम स्मोक दे देंगे। बिहारी बोटी को सर्व करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है, उसके अंदर मैं थोड़ा धनिया ऐड करूँगी, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और सर्विंग प्लेट के अंदर इसको हम प्याज और धनिए को उसमें डाल देंगे और इसके ऊपर चली जाएगी ये गर्मा गर्म और बहुत ही मज़ेदार सी बिहारी बोटी। बहुत ही मज़ेदार ये बनी, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जूसी और चिकन भी बहुत अच्छे से टेंडर हुआ था। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपकी मुश्किलों को दूर करे, आपके लिए हर कदम पर आसानी करे। फिर मिलूंगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।